जी, तो हम बात कर रहे थे फैट मेटाबॉलिज्म की। ऑलमोस्ट ऑल डाइटरी फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ। डाइटरी फैट्स जब मैं कहता हूं तो इसमें चाहे वो आपने देसी का घी खाया, मक्खन खाया, या आपने एडिबल ऑयल या फिर वनस्पति घी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी डाइट में फैट का सोर्स थी, ये ट्रांसपोर्ट होके कह लें कि लिम्फ के थ्रू जो है ना वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म इसका होगा। तो इट एंटर्स वीनस ब्लड एट जंक्शन ऑफ जंगुलर, ठीक है, और जगुलर जो है वो बेसिकली थ्रॉट और नेक एरिया को बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्फ जो है वो इंटेस्टाइन से लिम्फ के थ्रू ये वेनस ब्लड में पहुंचेगी, और वेनस ब्लड जो है वो जगलर और सब क्लेवन वेन्स के थ्रू जो है वो, अब सब क्लेवन वेन्स कौन सी हैं, जो हमारी दोनों शोल्डर्स, दोनों साइड्स बनती हैं, पेयर ऑफ वेन्स वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी दैट रिटर्न ब्लड फ्रॉम द आर्म्स टू द हार्ट। तो अब यहां से ये ब्लड का हिस्सा बन जाएंगी। सम फ्री ग्लिसरॉल अवेलेबल फॉर फ्रॉम डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड एब्सॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल सिस्टम। Portal system is basically a system of vessels in which blood from the capillaries of one organ is transported to the capillaries of another organs by a connecting veins or vein. Fatty acids rebuilt into triglycerides, characteristics of a man. Resynthesize triglycerides and to enter into lacteals of small intestine as minute particles called chylomicrons. तो भाई फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन हुआ था लाइपेजेस की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वहां पे हमने देखा था कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन हो गए थे इनटू देयर बेसिक यूनिट्स लाइक ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब ये बॉडी के अंदर रीसिंथेसिस की एबिलिटी है इनकी, ठीक है। अगेन ये रीसिंथेसाइज करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स, और लैक्टियल में ये एंटर होंगे इनटू इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। अब लैक्टियल्स जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आप इसको विजुअलाइज करें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके अंदर आपको ये विलाइज नजर आ रहे हैं, ठीक है। विलाइज जो कि बड़ी एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। अब एक विलाई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर नजर आ रही है, और इसके सेंटर में अगर हम देखें तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर भाई आपको लैक्टियल पोर्शन जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो लैक्टियल पोर्शन जो है ना यही फिर फर्दर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इनको लेके जाएगा। तो फैट जो है वो बेसिकली काइलोमाइक्रोन की शक्ल में लैक्टियल्स के अंदर एंटर हो गई है, और अगर हम फैटी मील खाएं तो ये ब्लड के अंदर जाके मिल्की अपीयरेंस भी काज करता है। यानी फैट वाला अगर हम मील ज्यादा खाएंगे तो जब ये कह लें कि काइलोमाइक्रोन्स जो हैं ये ब्लड के अंदर जाके शामिल होंगे तो अल्टीमेटली वहां पे मिल्की अपीयरेंस बन जाएगी, धुंधलापन सा आ जाएगा। Fatty acid molecules broken down to acetyl CoA enters into tricarboxylic acid cycle, which is also known as Krebs cycle or TCA cycle. Like acetyl CoA from pyruvic acid. जिस तरह भाई ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, और पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का हिस्सा बना था। तो इसी तरह फैटी एसिड जो है वो broken down होंगे in the form of two carbon compound acetyl CoA, and this acetyl CoA will enter into the TCA cycle for energy production purposes. Completely oxidation results in the production of carbon dioxide and water as well, and fat may also be transformed by liver and finally deposited in the adipose tissues. अब अगर हम सरप्लस में ले रहे हैं फैट तो अल्टीमेटली ये भी एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट होगी जाके। दिस रेजर्वायर constantly available as an energy source via series of controlled steps that also give rise to carbon dioxide and water. और फिर वहां से जब हमें जरूरत पड़ती है बॉडी को या जब एरोबिक टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं तो अल्टीमेटली ये फैट या फिर वो कन्वर्ट होती है दोबारा एनर्जी पर्पसेस के लिए, और उसकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की शक्ल में रिलीज होती हैं।
तो ये तो ट्राइग्लिसराइड्स का भी मेटाबॉलिज्म था। इसी तरह फास्फोलिपिड्स जो पाए जाते हैं अभी बॉडी के अंदर, फास्फाटाइड्स जिनको हम बोलते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड आफ्टर बीइंग हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स इनको भी फास्फोलिपिड्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं और अल्टीमेटली इनका भी सिमिलर वे से जो है वो एब्जॉर्प्शन का मेटाबॉलिज्म होगा। इसी तरह जो स्टीरोल्स और स्टीरॉइड्स की हमने बात की थी, ये भी इसी रूट को फॉलो करेंगे। लेकिन अमंग द स्टीरोल्स अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये इसके अंदर रेडली एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी है। मींस कि इसको फर्दर जो है ना वो कुछ स्टेप्स की जरूरत नहीं है बिफोर एब्जॉर्प्शन, it is readily absorbable. Let's talk about the protein metabolism, the third macronutrients and energy yielding components in the body. Practically all proteins are absorbed as amino acids. However, small quantities are also absorbed in the form of dipeptides, and in case of infants, some intact proteins are also absorbed. भाई यही वजह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतनी तेज होती है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं कि पहले सारी प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रोक करें और उसके बाद फिर अमाइनो एसिड जो है ना वो आपस में मिलके कंस्ट्रक्शन का काम करें या प्रोटीन की सिंथेसिस हो, बल्कि बच्चों में कुछ प्रोटीन के पीसेस जो है ना भाई इंटैक्ट फॉर्म में भी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। When peptide enter intestinal wall, they are split into amino acids. These are carried into blood directly to the liver that regulate body needs for amino acids. अमाइनो एसिड्स में भी, अब ये अमाइनो एसिड जो लिवर में चले गए हैं भाई, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको रिलीज किया जाएगा और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि दे एंटर इनटू द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, तो ब्लड के अंदर ये एंटर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पूल ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों कि ये डाइट के थ्रू जो है वो बॉडी तक पहुंचे हैं। Ultimately, they built into structural proteins, some specific enzymes, some hormones, some antibodies, ठीक है? And they are utilized where they are ever required by these organs or tissues. Some amino acids are converted into other amino acids if in excess of the needs. यानी जो हम कहते हैं ना कि बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं वो खुद भी सिंथेसाइज होते हैं, जिनको हमने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम दिया था। और अभी हम इस बात को गो थ्रू करके आए हैं कि ग्लूकोज जो है ना वो भी अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज होता है। इसी तरह अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर भी यूटिलाइज होते हैं। यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सच एज हीम। इसी तरह भाई हीमोग्लोबिन का नाम हमने सुना है और उसमें हीम का पार्ट जो है भाई यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स नहीं है भाई, नॉन प्रोटीन है बेसिकली, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं हीम। इसकी प्रोडक्शन जो है वो भी अमाइनो एसिड से होगी। एक हमने जिक्र किया कि ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स जो है वो उनकी भी सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो हीम है। तीसरा फंक्शन इनका क्या है? दे आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एनर्जी इन सम केसेस आफ्टर कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज व्हेन द रेसिडुअल अमाइनो एसिड्स आर इन एक्सेस। यानी एक बंदा कहता है ना मैं गोश्त ही खाता हूँ भाई, मैं तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाता या मैं फैट नहीं खाता, तो वहां फिर उसके जो प्रोटीन होगी वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूटिलाइज होगी। यूरिया इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज। तो जितना कोई गोश्त वाली चीजें ज्यादा खाता है, मीठी फूड ज्यादा खाता है, उतना ही उसकी बॉडी में यूरिया की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। If diet as a whole is inadequate in energy, then a greater proportion of protein will be used for this purpose in order to keep the body alive. तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है और फिर सिंपल अंडरवेट से काम शुरू होता है, मरासमस, क्वाशरकोर और स्टंटिंग, वेस्टिंग, इस तरह की सारी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। कन्वर्टेड इनटू फैट when body needs for amino acids have been fulfilled.
और अगर स्टिल ये सरप्लस है तो फिर ये भी एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर होंगे फैट की फॉर्म में। अमाइनो एसिड्स से जब हम इनके मेटाबॉलिज्म की बात करें या एनर्जी यील्डिंग की बात करें तो इसमें चूंकि इनकी दो किस्में हैं, ये एसेंशियल भी हैं और नॉन एसेंशियल भी हैं, तो ये दो डिफरेंट टाइप के रूट्स को फॉलो करते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर खुद ही कह लें कि सिंथेसाइज हो रहे हैं और डाइट के थ्रू हमें लेने की जरूरत नहीं है, दे आर ग्लाइकोजेनिक इन नेचर, मींस दे फॉलो द कार्बोहाइड्रेट पाथ ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी वो ग्लाइकोलिसिस वाले रास्ते को यूज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। Similarly, in case of essential amino acids, they are both glycogenic as well as ketogenic. Means इसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो फॉलो दी कार्बोहाइड्रेट पाथ ऑफ मेटाबॉलिज्म जिनको हम ग्लाइकोजेनिक बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कीटोजेनिक कहते हैं बिकॉज दे फॉलो द फैटी एसिड पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। बट अनलाइक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, नॉन जो एसेंशियल है वहां पे कह लें कि उनका प्रोसेस जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट होते रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट से अगेन प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो वन वे रूट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें जो उनका कीटोजेनिक कह लें कि मेटाबॉलिज्म है उसमें ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। अगेन भाई समरी आप देख लें मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है ना भाई, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये डिफरेंट स्टेप से होता होता आप पायरुवेट तक पहुंच जाएंगे, और पायरुवेट जो है ना फिर वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, और एसिटाइल कोए से फिर ये फर्दर टीसीए साइकिल में एंटर होगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट स्टेप्स में भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होगी, और ये एटीपी जो है ना बॉडी में करेंसी का काम करेगी। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ये भाई पायरुवेट जो है ना वो लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और अगेन लैक्टिक एसिड जो है ना वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एसिटाइल को ये जो है ना वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और यानी फैटी एसिड की सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो ये भी इनसे सिंथेसाइज होता है। और इसी तरह जब ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं अल्टीमेटली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो फिर ये फैटी एसिड जो है दोबारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड जो है वो एसिटाइल कोए में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और एसिटाइल कोए जो है वो अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये अमाइनो एसिड जो है ना वो पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोए वाला रास्ता फॉलो करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या डायरेक्टली जो है ना वो टीसीए साइकिल में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरे मोनोसेक्राइड्स की हम बात करें जस्ट लाइक फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, तो इसमें एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व है इससे पहले कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। ग्लैक्टोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लैक्टोज 1 फास्फेट। ठीक है, इसी तरह फ्रुक्टोज की अगर आप बात लें तो ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गए, फिर आगे इसका प्रोसेस होगा। ग्लाइकोजन जो कि स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की, ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है बॉडी के अंदर लिवर और मसल्स के अंदर, तो ये भी पहले ब्रोकन डाउन होगा इनटू ग्लूकोज 1,6 फास्फेट, और फिर ये ग्लूकोज 1,6 फास्फेट जो है वो सिंपल ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर आगे सेम प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस का फॉलो करते हुए ये भी हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो आगे ये डिफरेंट इसकी रिफ्लेक्शंस हैं। एक और यहाँ पे आपको मैंने पिक्टोरल जो है वो व्यू दिया है, इसमें भी आप देखें भाई ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुवेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 NADH कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 NAD जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं 2 NADH के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा 2 जो है वो ATPs जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फैटी एसिड्स जो है भाई ये आप देख रहे हैं कि एसिटाइल को ए के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स पायरुवेट जो है ना बेसिकली ये कह लें कि माइट्रोकॉन्ड्रियल वाल को जो है ना वो क्रॉस करते हुए सेल मेम्ब्रेन की आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ना उसको भाई पास करते हुए
एंटर होगा सेल के अंदर और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर फर्दर प्रोसेस होगा जिसको हम टीसीए साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है और अल्टीमेटली यहाँ पे आपको FADH NADH की फॉर्म में ATPs जो है वो मिलते हैं। ये भी भाई सेम प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो भी एसिटाइल को है, बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो भी एसिटाइल को है और ये एसिटाइल को जो है ना ये सिट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है ना वो 8 रिएक्शंस जो है ना वो होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। ऑल 8 रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आउटसाइड द क्रीस्टेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, NADH की फॉर्म में, ATPs की फॉर्म में, ADPs की फॉर्म में और NADH की फॉर्म में, FADH की फॉर्म में। ये मैं मजीद उसकी भाई बीटा ऑक्सीडेशन की एक समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेट्स के पॉमिटेट भाई एक फैटी एसिड है, तो ये पेमिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, पेमिटाइल कोए से ये डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरता गुजरता अल्टीमेटली जो इसकी एंड फेज होगी वो एसिटाइल कोए होगी। 2 कार्बन कंपाउंड जो है ना एसिटाइल को ये एक स्टेप में इससे अलहदा हो जाएगा और ये फिर मजीद जो है ना प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा और तकरीबन 6 to 7 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और हर बार जो है वो 2 एसिटाइल कोए जो है वो प्रोड्यूस होगा जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होके अल्टीमेटली एनर्जी देगा। फॉर्मिटिक एसिड जो है ना ये भाई सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर स्टोर होने वाला फैटी एसिड भी है। अगर आपसे पूछा जाए तकरीबन 21 to 30% जो डिपोट फैट है भाई बॉडी के अंदर डिपॉजिट फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज में वो फॉर्मिटिक एसिड पे कंसिस्ट करती है। इसको अगर हम देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 62 प्लस है, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप बॉडी का दें जो कि पॉसिबल नहीं है। 37 पे तो हम फीवर फील करना शुरू कर देते हैं, तो 62 डिग्री टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होता है। इसलिए ये बड़ा डिफिकल्ट है। फैट को जमा करना तो इजी है लेकिन इससे निजात हासिल करना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप कहें नहीं जी बड़ा क्विक प्रोसेस हम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 351 पे जाके ये बॉइल करता है। इसलिए it is easy to get the fat but it is very difficult to get rid from the